मुख्यमंत्री जी दिल बना आई लव यू मुख्यमंत्री के लिए दिया गया है। भैया ये इतना प्रेम मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल आज कार्यक्रम की वजह से है या वैसे भी आप लोग उतना ही प्रेम करते हैं? वैसे ही तो मुख्यमंत्री जी ने इतने प्रेम दिए तो उनका जगह दिल में ही रहेगी। मुख्यमंत्री जी की हर एक योजना लाभदायक है। आप देख लो गरीब कल्याण जो योजनाएं चल रही है वो जन जनों के पूरे जनता के बीच में जा रही है। गरीब जो जनता है जो स्लम एरिया वहाँ जाके देखिए आप, रोड नाली सड़क सब मुख्यमंत्री जी की देन है आज जो बन रही है नगर निगम द्वारा। आज आप देख लीजिए पानी की मूल व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने माचा गोरा से पानी ला दी छिंदवाड़ा में। आज मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली कन्या योजना, लाडली उज्ज्वला योजना और ऐसी अनेकों योजना हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई है और जो अभी वर्तमान में हर एक जनता उसका लाभ ले रही है। वो पैराशूट से आए वाले नेता नहीं है, जमीन से जुड़े नेता है। उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी है और इस जनसंवाद के माध्यम से वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी जन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं और वही उनका लक्ष्य है। 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सारे लोगों का आयुष्मान के माध्यम से इलाज हो रहा है। उनके नीचे के जितने लोग हैं उनका आयुष्मान के माध्यम से इलाज हो रहा है। हमारे मोहन यादव जी के माध्यम से हमारे यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू जी पर मंथ 3 से 4 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से दिलाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जन अभियान 2026 का आगाज कर दिया है और इसका मूलतः एक ही काम है कि ना अब देरी और न दूरी, यानी जो सरकारी योजनाएं केंद्र से चलेंगी राज्य में आएंगी और राज्य से चलेंगी सीधा अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेंगी। इस बात का आगाज मोहन यादव ने कर दिया है और उसके लिए छिंदवाड़ा को उन्होंने चुना और सबसे पहला आगाज छिंदवाड़ा से ही शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट में तमाम भीड़ है, तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग अपनी अपनी अर्जी लेकर गए हैं और इस मुहिम के अंतर्गत एक चीज़ और आती है कि जो सीएम हेल्पलाइन में लोग शिकायतें करते हैं उस शिकायतों का लोगों का कितना समाधान होता है और उस समाधान को खोजने के लिए उनके बारे में जानने के लिए हम छिंदवाड़ा में हैं और ये छिंदवाड़ा का वो चौक है जहाँ से मोहन यादव निकलने वाले हैं। लेकिन मुख्यतः यही है कि जो कहा जा रहा है कि अब न देरी व न दूरी, उसका कितना प्रभाव जनता तक जाता है और लोग उसको कितना मान रहे हैं। भाई साहब मैं इतना समझूंगा कि मोहन यादव ने जो मुहिम शुरू की जन विश्वास 2026 स्टार्ट किया, क्या अब अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचेगा जो सरकार चलाने वाली? आज आप देख लो मुख्यमंत्री जी की हर एक योजना लाभदायक है। आप देख लो गरीब कल्याण जो योजनाएं चल रही है वो जनों के पूरे जनता के बीच में जा रही है। गरीब जो जनता है जो स्लम एरिया वहाँ जाके देखिए आप, रोड नाली सड़क सब मुख्यमंत्री जी की देन है आज जो बन रही है नगर निगम द्वारा। आज आप देख लीजिए पानी की मूल व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने माचा गोरा से पानी ला दी छिंदवाड़ा में। आज मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली कन्या योजना, लाडली उज्ज्वला योजना और ऐसी अनेकों योजना हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई है और जो अभी वर्तमान में हर एक जनता उसका लाभ ले रही है। छोटा से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा, एक बुजुर्ग महिला को भी एक वृद्धा पेंशन मिल रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने आप हर जगह छिंदवाड़ा नहीं पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है उनमें हर एक गरीब का कल्याण हो रहा है और जन कल्याणकारी योजना चली रही है। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, उनके आने का आज माहौल बना है, यहीं से आगाज किया है, छिंदवाड़ा को उन्होंने चुना है इसके आगाज के लिए। क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? आने वाला चुनाव अब आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हमारे बंटी विवेक साहू जी जो सांसद बने हैं, 42 साल बाद यहाँ का अंधेरा छटा था और माननीय सांसद महोदय जी ने भी लगातार अनेकों योजनाएं और अनेक विकासशील योजनाएं और तरह तरह की रोड, पुल पुलिया और ओवर ब्रिजे और बहुत सारी स्कूल और अपना अस्पताल है हर जगह पूरे ज़िले में बन रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री जी की योजना है और हम तो यही चाहते कि छिंदवाड़ा का आगाज हुआ तो छिंदवाड़ा में फिर आप देखना विधानसभा भी हम जीतेंगे और लोकसभा भी हम जीतेंगे। अच्छा, जिस तरीके की योजनाएं मोहन यादव चला रहे हैं, कभी उनका ये कहना होता है कि जो योजनाएं हम चालू करते हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक जानी चाहिए और अब सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें जाती हैं उसका समाधान भी होना चाहिए। क्या मोहन यादव की एक नई नीति है लोगों से बात करने की, नए तरीके के सीएम हैं? क्योंकि अब तक देखा गया तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री यही हैं। अब तक हमारे देश में ऐसा इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। कैसे देखते हैं आप इन लोग चीज़ों? मैं तो देखता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी वो एक अंतिम छोर के आदमी को भी योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं और आज मैं ये मानता हूँ जो सीएम हेल्पलाइन है हर किसी की छोटी छोटी परेशानियाँ रहती है
और कम से कम मुख्यमंत्री जी ने अपना नंबर तो दिए 181 में कि आप कंप्लेंट करो, मैं वो समस्या तक जाऊंगा, उसका निराकरण करूंगा। तो ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छा योजना है CM हेल्पलाइन, और मैं उसका बहुत आदर करता हूँ वो योजनाओं का कि कम से कम गरीब की बात तो सुन रहे मुख्यमंत्री जी। इसके पहले नहीं तो आप देख लेते जो दिग्विजय सिंह थे, लाइट गोल सब गोल, बच्चे फेल हो जाते। मैं खुद 10वीं फेल हुआ था, मेरे को याद है। लाइट नहीं रहती थी, मैं भी 10वीं फेल हुआ था, तो मेरे को याद है। आज कम से कम 24 घंटे लाइट मिल रही है और बच्चों को साइकिल मिल रही है, ड्रेस मिल रही है, फीस नहीं लग रही है। भाई आप चल जाओ हॉस्पिटल, चलो वहाँ पैसा नहीं लग रहा है। तो भैया देखो, इतना अच्छा मुख्यमंत्री तो जीवन में नहीं मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री पहले भी छिंदवाड़ा आए हैं, मुलाकात कभी हुई है या पहली मर्तबा? नहीं, बहुत बार आए हैं और उनका ज़्यादातर फोकस छिंदवाड़ा में रहता है, क्योंकि उनको मालूम है छिंदवाड़ा में उनको फिर विधानसभा जीतना है, क्योंकि कमलनाथ के पास विधानसभा है इस बार। हाँ, तो इस बार आप देखना विधानसभा भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल फिर खिलेगा छिंदवाड़ा में। अच्छा, छिंदवाड़ा की डेवलपमेंट की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ तो सड़कें वगैरह ठीक है, कभी सड़कें ऐसी ही थी या अभी तत्काल प्रभाव से बनाई गई? जब से 14 साल हो गए, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी थे, जब से वो आए, जब से हमारे सड़क, नल, जल और हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। लाइट जो पहले गोल होती, अब कभी 24 घंटे की लाइट हमको, जो पहले हम लोगों को नागपुर जाने के लिए 4-5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में हम नागपुर पहुंच जाते छिंदवाड़ा से। अच्छा, जो मुहिम है इस पे एक टैगलाइन दिया गया है, ना अब देरी न दूरी, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या चीजें आसान होने वाली हैं और गरीबों के लिए भी? आप अभी देख लो 2500 करोड़ रुपए की 4 लाइन सड़क नागपुर से सिवनी, वो हमारे सांसद श्री बंटी विवेक साहब जी और नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो नितिन गडकरी जी द्वारा पास की गई है 2500 करोड़ की योजना है 4 लाइन की। और हम इसका स्वागत करते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा में कभी जो कमलनाथ बड़े बड़े उद्योग में मंत्री रहे, एक से एक, यानी जो उनके पास जिनके पास एक से एक मंत्रालय रहे, उनने कभी जीवन में छिंदवाड़ा को कुछ नहीं करा। सिर्फ उनने वोट बैंक की राजनीति करे हैं, बाकी कुछ नहीं करे। वो आते थे पिकनिक मनाने और आके चल जाते, 2 दिन रहते थे, घूमते घामते थे। अभी चुनाव आएगा तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी फिर आएंगे अपने लड़के को, अपनी बहू को लेके, फिर पूरे त्यौहार चालू जाएंगे। दिवाली यहीं मनेगी और रक्षाबंधन सब यहीं मनेगा। आप जितने त्यौहार यहीं मनेगा, आप देख लेना। हल्दी कुमकुम उनकी बहू करेगी, रोड में सब्जी लेने घूमेगी, जब उनका यही काम है। बाकी यहाँ आप देख लो, हमारे बंटी विवेक साहब जी आम आदमी है, वो आम जनता से ऐसे मिलते हैं। उनका नंबर हर, आप यहाँ सबसे पूछ लो, सबके पास नंबर है। अभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, ये फ़ोन लगाएंगे, तुरंत फ़ोन उठाएंगे। तो हमको ऐसा सांसद होना छिंदवाड़ा में जो कम से कम जनता की तुरंत समस्या तो सुने। नहीं तो कमलनाथ जी के पास तो पहले एक पीए के पास जाते थे, फिर दूसरे पीए के पास जाते थे, फिर बोलते थे कमलनाथ जी अब आराम करने चले गए, भैया आप जाइए बस। हाँ। अच्छा, पोस्टर दिखाइए भैया, थोड़ा हटिएगा। ये मुख्यमंत्री जी, दिल बना आई लव यू, मुख्यमंत्री के लिए दिया गया है। भैया ये इतना प्रेम मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल आज कार्यक्रम की वजह से है या वैसे भी आप लोग उतना ही प्रेम करते हैं? वैसे ही तो मुख्यमंत्री जी ने इतने प्रेम दिए तो उनका जगह दिल में ही रहेगी। क्योंकि आज आप जो महिलाओं को कभी जीवन में 1 रुपये नहीं मिलते थे, आज 1500 रुपये मिल रहा है। जो बेचारी बर्तन मांजने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी और बहुत जो काम करती थी सब्जी की दुकान, कम से कम वो अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला पाती थी त्योहारों में। आज वो 1500 रुपये में कम से कम बच्चों का पढ़ाई लिखाई, पुस्तक, कापी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ला के देती है। भाई उनको 1500 रुपये दे रही है सरकार, हर महीने दे रही। अभी तक हमारी किस्त बाउंस नहीं हुई है, अभी तक 1500 रुपये आ रही है। और अभी भगवान ने चाहा तो अभी रक्षाबंधन में फिर एक फटाका फूटेगा और फिर पैसा बढ़कर मिलेगा बहनों को। अच्छा, इतना सब हो गया। मैं अब एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जैसे मुख्यमंत्री ने कल भोपाल विजिट किया, भोपाल का सांदीपनी स्कूल देखा, उनका कहना है कि हम अधिकारियों पर भरोसा न करते हुए स्वयं जांच करेंगे। क्या इससे किसान, गरीब, उनको लाभ मिलेगा कि मोहन यादव ने कोई चीज़ भेजी तो डायरेक्ट उसके पास जाए, बीच में जितने बिचौलिए बैठे हैं, कोई भी अधिकारी हो किसी भी सेक्टर का, उनके पास न जाए? आपको याद है कांग्रेस सरकार जब 1 रुपये पहुंचाती थी तो यहाँ 25 पैसे पहुंचता था, मगर आज भाजपा सरकार वहाँ से अगर 1 रुपये पहुंचाती तो 1 रुपये जनता के पास पहुँचता है। और इतना अब तो इतना ऑनलाइन अपडेट हो गया है कि आप 1 रुपये कहीं ना भ्रष्टाचार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, आपका क्या अनुमान है जिस प्रकार की योजना आज चालू होने वाली है, यहाँ से आगाज होने वाला है, मुख्यमंत्री की योजना को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बेहतर योजना है? योजना अच्छी है और सीधा 181 के तहत जो कार्रवाई होती है अब सीधा मुख्यमंत्री जी के हाथों में है और पहले भी है और अच्छी होती है।
आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन है, आप लोग कितने खुश हैं, या फिर इस मुहिम की आगाज़ यहाँ से होने वाला है? छिंदवाड़ा उन्होंने पहले चुना, जबकि ये और भी जगहों से कर सकते थे, इंदौर से कर सकते थे, उनका गृह क्षेत्र उज्जैन है, वहाँ से कर सकते थे, लेकिन छिंदवाड़ा को चुना। तो छिंदवाड़ा वासी कितने खुश हैं इस मुद्दे को लेकर? हम उनका स्वागत करते हैं। इस बार उन्होंने पहली बार छिंदवाड़ा को चुना है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। हम खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं। खुशकिस्मत समझते। भैया कैसा माहौल लग रहा है आज छिंदवाड़ा का? मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, फूल माला भी लिए हैं, पोस्टर्स भी लगे हैं, और कलेक्ट्रेट में इतने समय भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे तो हमारी शिकायतें सुनेंगे। आप लोग के मन में क्या उमड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी का तो पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ छिंदवाड़ा की धरा पर। और उनके आने से पहले ही अभी लगभग जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी सेक्टर्स में हर कर्मचारी बिल्कुल गर्मजोशी से भिड़ा हुआ था लगभग 4-5 दिन से, जब उनके आने का कार्यक्रम सेट हुआ था। क्योंकि उनके जो भी कार्यक्रम थे वो इस हिसाब से थे कि आके उन औचक निरीक्षण किसी भी कार्यालय में कर सकते हैं। तो सभी लोग इनके जो भी पेंडिंग वर्क्स थे, जो भी शिकायतें थी 181 में, वो सारा निराकरण करने में तुले हुए थे सारे अधिकारी कर्मचारी लोग। और ये खौफ देखकर आम जनता में बहुत खुशी का माहौल है कि ऐसा ही माहौल यदि बना रहेगा कर्मचारियों के ऊपर, तो ना ये भ्रष्टाचार कर पाएंगे, ना किसी काम में ढिलाई बरत पाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री की ये जो योजना निकली है, अपना देरी न दूरी, यानी मुख्यमंत्री का ये दबाव, मुख्यमंत्री का ये डर कि अधिकारी अब लोगों के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, उनकी पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। किसी की पेंशन आनी है तो पेंशन पहुंचनी है, बीच में खा नहीं जाएगा कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा ही कुछ मेरा अभी कहना पड़ रहा है कि जो अब उनकी योजना है, ना देरी ना दूरी, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि ना शिवराज सिंह चौहान, ना माफ कीजिए, ना मोहन यादव जी आपसे दूर हैं, ना आपको देरी होगी कोई काम में। आप एट ए टाइम जो भी होगा, एक्शन जो भी लेना होगा एट ए टाइम होगा। और 181 वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका बहुत ही रिलायबल है, और उस चीज़ में बहुत लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, ये छिंदवाड़ा की जनता है जिससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुहिम चलाई जा रही है, जन विश्वास 2026 मनाया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही, उस पर जनता कितना भरोसा करती है और जनता का प्यार मोहन यादव को कितना मिलता है, ये लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ जाकर समझेंगे कि प्यार कितना मिल रहा है। और ना देरी ना दूरी, जो कॉन्सेप्ट लेकर मोहन यादव उतरे हैं इस बार, उसका क्या माहौल है? स्वास्थ्य अभियान 2026 का आगाज छिंदवाड़ा से मोहन यादव ने कर दिया है। कलेक्ट्रेट में तमाम अधिकारी से लेकर तमाम बड़े नेता तक मौजूद हैं, और एक ही चीज़ की बात चल रही है कि कैसे जनता तक जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाया जाए, कैसे जनता तक जो हमारे अभियान का हिस्सा है, ना देरी ना दूरी, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। उस पर कितना काम चल रहा है और इस अभियान को जनता कितना प्यार दे रही है, क्या ये कारगर है, या फिर ये भी एक मीटिंग की तरह चालू होगा और ख़त्म हो जाएगा, जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। छिंदवाड़ा के हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे ये समझेंगे कि इस योजना के तहत उनका क्या मानना है। साहब, क्या मान रहे हैं, ये योजना पे आज मोहन यादव आए हैं, क्या ये योजना ठीक है, या जो अभियान वो चलाना चाहते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, कितना सही मान रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी योजना है जो सरकार ने जो योजना लेकर आई है अपने पूरे मध्य प्रदेश में, अंतिम व्यक्ति तक, छोर तक पहुंचने के लिए ये योजना अच्छी है, सभी को लाभ मिले। छिंदवाड़ा की जनता क्या मानती है मोहन यादव को लेकर? क्या मोहन यादव आप लोग के लिए काम कर पा रहे हैं, प्यार दे पा रहे हैं आप लोग उनको, या फिर नहीं दे पा रहे हैं? छिंदवाड़ा के लिए काम कर रहे हैं, छिंदवाड़ा के लिए काम चल रहा है। चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। सर, मैं समझूंगा इस चीज़ को कि जैसे मीटिंग अंदर चल रही है, मीटिंग के बाहर आप लोग हमें दिख गए, तो मैं समझना चाहूँगा कि क्या ये मीटिंग सफलपूर्वक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और जो मोहन यादव ने टैगलाइन दी है कि ना देरी ना दूरी, यानी कि एक क्लिक से आप तक चीज़ें भी पहुँचेंगी और आपके एक फ़ोन कॉल तक सीएम हाउस में जो आप कंप्लेन करते हैं आपकी चीज़ों का भी निराकरण होगा, कितना प्रभावी ढंग इसका आप देख रहे हैं? ये प्रभावी तो ये योजना जो है पहले से ही चल रही है, और इसको मुख्यमंत्री जी ने एक नए स्तर पर यहाँ पर उतारा है, धरातल पर उतारने की कोशिश की है कि प्रति शुक्रवार जो है, आज के बाद प्रति शुक्रवार अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि प्रत्येक क्षेत्र में जाएंगे और जो योजनाएं चल रही हैं और हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका पता लगाएंगे। अभी तक आपने देखे होंगे कि सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे हमारे जो हितग्राही हैं, चाहे वो कोई भी योजना से लाभान्वित होते रहे हों, उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा 100 रुपये अगर वहाँ से डाला जाता है तो 100 रुपये यहाँ पर भी उनके अकाउंट में पहुँचता है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कोई भी हितग्राही के माध्यम से कि वहाँ पर कोई योजना का पैसा उनको, पहले क्या होता था, आपने देखी 40 साल पहले जब
राजीव गांधी कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपये पहुंचाते हैं तो आते आते वो पैसा यहाँ पे 10 पैसा बचता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पहले राजीव गांधी बोलते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ से सिंगल क्लिक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मोहन यादव जी जितना पैसा पहुँचाते हैं पूरा का पूरा पैसा हितग्राहियों के खाते में सीधा आता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई हेरफेर की। अच्छा, बीच में कई बार ऐसा विपक्षी दलों ने मुद्दा भी उठाया, कई लोगों ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर हम कंप्लेन कितनी कर लें, लाखों कंप्लेनें पड़ी हैं, हमारा निराकरण नहीं होता, ना कोई फ़ोन वापस आता है, ना कोई ये पूछता है समाधान हुआ या नहीं हुआ। क्या उसी लिए ये मीटिंग रखी गई कि सारे अधिकारियों को इतना अल्टीमेटम दे दिया जाए कि जनता की परेशानियों तक जो चल रही हैं उसको तुरंत निराकरण किया जाए? देखिए, प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों के आगे आना पड़ता है। ऐसा नहीं है 181 में पहले जितनी समस्याएं जाती थी उसका रिप्लाई भी आता है। हम भी धरातल में, मैं खुद सरपंच रहा हूँ 15 साल, अभी भी उप सरपंच हूँ। धरातल में जितनी योजनाएं हैं और जो अगर आप 181 में उसकी कंप्लेंट करते हैं तो बराबर आपके पास रिटर्न फोन आता है। और जब तक हितग्राही जो है जिसने कंप्लेंट किया है शिकायत करता, जब तक उसका लिखित में या उसके फोन के माध्यम से वो शिकायत से संतुष्ट नहीं होता तब तक वह शिकायत बंद नहीं की जाती। L1, L2, L3 यहाँ तक शिकायतें पहुँचती है और सभी की शिकायत का निराकरण करने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में जनप्रतिनिधि भी धरातल तक पहुँचे और धरातल तक पूरी प्रशासन की व्यवस्था देखे और प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है इसके भी पता लगाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह योजना लेकर के आई है। क्या मोहन यादव का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि अब तक कई राज्यों में सरकारें हैं, विपक्षी दलों की भी हैं, सत्ता पक्ष की भी है, लेकिन मुख्यमंत्रियों ने ये कदम उठाने की कोशिश नहीं करी थी कि हम डायरेक्ट जाके अधिकारियों से मिलें और ये कह दें कि अब जनता अगर आपसे पूछती है तो आप जवाबदेही हैं। क्योंकि कल भोपाल के एक सांदीपनी स्कूल में मोहन यादव तुरंत पहुंच गए, जायज़ा लिया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, क्या जो हमने वहाँ पर सरकारी चीज़ें भेजी थी, स्मार्ट बोर्ड भेजे थे, स्मार्ट क्लासेस भेजी थी, पानी की व्यवस्थाएँ भेजी थी, वो बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या यही एक कदम छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई और पूरे जो है प्रदेश भर में जाएगा? बेशक मुख्यमंत्री जी की यह पहल मील का पत्थर साबित होगी और जो भी हितग्राही जो भी योजनाओं से वंचित है उनको उसका लाभ मिलेगा। और धरातल पर जब ये योजनाएं बहुत अच्छे से लागू होंगी तो बेशक हमारा जो मध्य प्रदेश है अभी तक तो विकास कर ही रहा है और इससे भी ज़्यादा विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए यह योजना बहुत मील का पत्थर साबित होगी और सभी जनता इससे लाभान्वित होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आज मीटिंग चल रही है उस मीटिंग का एक मुख्य कारण है कि अब तक जितने घोटालेबाजी हुई वो हो गई, जितनी चीज़ें बिगड़ी वो बिगड़ गई, लेकिन अब नहीं बिगड़ने वाली हैं। यानी कि आयुष्मान कार्ड हो, पीएम आवास योजना हो, इन सब के लिए एक बेहतर मीटिंग बिठाई गई है। सभी अधिकारियों को समझाया जा रहा है और बात करी जा रही है कि चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। और एक जो टैगलाइन दी गई इस पूरे मुहिम के वो है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के द्वारा कि सरकार अब हमारे द्वारे। सर, मैं आप लोगों से भी थोड़ा थोड़ा समझूंगा, जो ये कहा गया कि सरकार अब हमारे द्वारे, तो क्या इस जो योजना चलाई जा रही है, जो मुहिम चलाई जा रही है, अब सरकार जनता के द्वारे खड़ी है, जनता उनसे डायरेक्ट बात करे और डायरेक्ट समाधान ले ले, क्या ऐसा है? सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो लोगों की समस्याओं के लिए एक जो योजना चालू करी उसकी शुरुआत हमारे छिंदवाड़ा ज़िले से हो रही है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा को चुना तो हम लोग पैसे सौभाग्यशाली हैं। और रही बात योजना की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी जब से सरकार में आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा वो निरंतर लगे और वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, वो पैराशूट से आए वाले नेता नहीं है, ज़मीन से जुड़े नेता है। उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी है और इस जनसंवाद के माध्यम से वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी जन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं और वही उनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए ये 4 चांद लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, छिंदवाड़ा में हम हैं तो एक नाम है जो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वो है कमलनाथ। कमलनाथ यहाँ से अपनी विधानसभा सीट भी जीतते हैं, उसके बाद सत्ता भी संभालते हैं पूरे प्रदेश की। क्या कभी ऐसी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुँचा और तब से अब तक में कितनी चीज़ों का बदलाव आपने देखा? देखिए, छिंदवाड़ा जो आपने कहा कमलनाथ जी की बात
कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है, कमलनाथ जी की योजनाओं की बात है। तो ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए कुछ किया नहीं है, उन्होंने अपने, लेकिन छिंदवाड़ा ने जितना उन्हें दिया, वो 45 साल यहाँ पर 45 साल से उनका राज रहा, वो सांसद रहे, विधायक रहे और सीएम बने। लेकिन जो चौमुखी विकास होना था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 24 घंटे लाइन नहीं रहती थी, सड़कें खराब थी। यहाँ से जब हम नागपुर जाना होता था तो नागपुर पहुँचने के लिए जब नागपुर बॉर्डर आती थी तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगते थे। उसके बाद धड़ाधड़ रोड होती थी, उस गड्ढे होते थे, उसके बाद में नागपुर जाता था, एक एहसास होता था। लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने जो चौमुखी विकास किया, वो विकास जो है वो उनके समय पे उतना नहीं हो पाया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 2014 के बाद जो बदलाव आया है, आज हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं। अच्छा, इस मीटिंग में एक चीज़ ये भी कही गई कि जितनी देरी चीज़ों के लेकर होती थी उन देरियों पर भी ध्यान दिया जाएगा, और क्या अब इससे काम में तेज़ी आएगी? लोगों के जितने काम अटके रहते थे, गरीबों के अटके रहते थे, या मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं के अटके रहते थे, आंगनवाड़ी शाखाओं में जो महिलाएं काम करती उनकी अटकी रहती, क्या उस पर तेज़ी आएगी? और एक मीटिंग से क्या मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाली? ये मीटिंग एक माध्यम है। मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश के जो प्रति व्यक्ति तक एक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से यहाँ इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन रही बात लोगों के कल्याण की, तो आप अभी पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि आज कोई गांव ऐसे नहीं है जहां पर प्रति व्यक्ति कोई ना कोई फायदा योजनाओं का नहीं मिल रहा हो। आज हमारे हर, पहले प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिए, अभी इस बार इस टर्म में 3.5 करोड़ आवास दिए। 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सारे लोगों का आयुष्मान के माध्यम से इलाज हो रहा है। उनके नीचे के जितने लोग हैं उनका आयुष्मान के माध्यम से इलाज हो रहा है। हमारे मोहन यादव जी के माध्यम से हमारे यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू जी पर मंथ 3 से 4 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से दिलाते हैं। जिन हितग्राहियों का इलाज आयुष्मान से होता है और आयुष्मान के अलावा जो बीमारियां बचती है, तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से वो आज 3 से 4 करोड़ रुपए महीने का छिंदवाड़ा का इलाज हो रहा है। गरीबी रेखा की बात करें, आज 80 करोड़ लोगों को जो गल्ला मिल रहा है तो वो यहीं के सब लोग हैं। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 6,000 हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं, 6,000 नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो योजनाओं की हम जहां तक बात करें, अभी हमारे सांसद जी ने उनसे मांग करी, 2500 करोड़ रुपए का रोड हमें मिला। हम पहले बटोरा करते थे 2-2, 4-4 करोड़ रुपए की रोड है, लेकिन आज नागपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सावनेर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रोड दिया वो हमारे विवेक बंटी साहू जी, हमारे सांसद जी के माध्यम से दिया। मेडिकल कॉलेज का निरंतर विकास हो रहा है। जो लोग यहाँ से पहले दिल्ली जाते थे, नागपुर इलाज के लिए जाते थे, आज उन्हें यहाँ पर इलाज का जो मौका है वो यहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर मेडिकल की जो सीट थी, पहले मेडिकल में MBBS डॉक्टर नहीं थे, आज मेडिकल की सीट जो है वो 150 डॉक्टर यहाँ पर दूसरी जगह से आ गए, जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ पहुँचना है वो ऑलरेडी पहुँच रहा है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इन अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज जो है कदम मोहन यादव के छिंदवाड़ा पड़े हैं, मीटिंग हो रही है और मीटिंग का मेन टॉपिक यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। आप लोगों के हिसाब से मोहन यादव की इस मीटिंग का क्या परिणाम निकलने वाला है, और अब तक पहले जो चीज़ें बिगड़ती थी वो अब कैसे सुधर सकती है? मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने जो योजना चालू की उसका शुभारंभ छिंदवाड़ा से किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो योजना जो मुख्यमंत्री जी ने चालू की है वो योजना बहुत कारगर होगी। हमारे जो जैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सोचते कि अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति का उनको लाभ मिले, उसी के तहत ये योजना के बारे में यहाँ चालू की। तो निश्चित तौर पर हमारे गरीब भाइयों को, हमारे छिंदवाड़ा की जनता को इसका लाभ मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा की जनता आज मोहन यादव के आगमन पर कितना प्यार दे रही है, और जो योजना आज छिंदवाड़ा से आगाज कर रही है, इसके लिए मोहन यादव को आप क्या कहना चाहते हैं?
देखो प्यार तो आप जगह जगह देख ही रहे हैं कि उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। और इस योजना से निश्चित तौर पर सबको लाभ मिलेगा, छिंदवाड़ा वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, सबको लाभ मिलेगा। अच्छा, छिंदवाड़ा चलिए मैं मानता हूँ एक गढ़ हो गया, छिंदवाड़ा से सटे गांवों की स्थितियाँ क्या हैं? जो ये कहा गया था कि शहर से गांवों को जोड़ा जाएगा, क्या सड़कें गांव तक पहुंची हैं? और गांव का व्यक्ति अब शहर आने के लिए सोचता नहीं है, अपने एक गाड़ी से आ जाता है, सुकून से आ जाता है। बिल्कुल, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव हर टोले तक जुड़े हैं। निश्चित तौर पर पूरे गांव में सड़क बन चुकी है और आप देख रहे हैं 2003 के बाद का मध्य प्रदेश और पहले का मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश बहुत बेहतर मध्य प्रदेश है। और इसके बाद भी 40 साल यहाँ कमलनाथ जी ने राज किया। उसके बाद हमारे विवेक बंटी साहू जब जीत कर आए, वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि राज्य बीमारी सहायता से लगभग करोड़ों रुपए का उनने राज्य बीमारी सहायता में लाभ दिया है और निरंतर काम हमारे सांसद जी कर रहे हैं। देखिए, ये मैं जब बातचीत करता हूं तो ये जानने का प्रयास जरूर करता हूं कि दिशा दशा किस तरह से बदली। यानी मीटिंग तो आज हो रही है, लेकिन क्या इससे पहले स्थितियां ठीक थी या सब काम चलाऊ स्थितियां चल रही थी? और इस मीटिंग के बाद कितना प्रभावशाली काम होगा? मोहन यादव तो कई बार ऐसा कहते नजर आए हैं कि अगर हमने प्रदेश को संभाला है तो हम नए प्रदेश बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश मेरे हाथों में आया था उससे कहीं गुना उसको बेहतर विकसित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जब तक उस विकासशील काम को समझेगी नहीं, देखेगी नहीं, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि काम हुआ है। और ये कहा जाता है कि देश की स्थितियों को समझना हो तो देश के गांवों को देखिए। इसीलिए हम छिंदवाड़ा से जुड़े कई सटे गांवों पर जाएंगे और समझेंगे कि स्थितियां सिर्फ छिंदवाड़ा में बदली या गांव के हर उस व्यक्ति के पास ये योजनाएं, ये अभियान पहुंच रहा है और लोग समझ पा रहे हैं।